क्या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव शुरू हो चुका है? क्या दशकों पुराना वो इंतजार अब खत्म होने वाला है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान वर्षों से राह देख रहा था? और क्या सुपर पावर बनने का दावा करने वाले चीन के आधुनिक हथियार और ड्रोन भारतीय तकनीक के सामने पूरे तरीके से घुटने टेक चुके हैं? नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील वीडियो रिपोर्ट में हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने न केवल इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के सुरक्षा संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया है। शुरू में सबको लग रहा था कि सीमाओं पर होने वाली ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक आम सैन्य एक्शन है, और सबको लगा कि नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटियों पर भारतीय एजेंसियों के एक्शन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और कहानी वहीं थम जाएगी। लेकिन हमारे पास जो ताजा और बेहद पुख्ता खुफिया अपडेट जो आ रहे हैं, वे चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि कहानी अभी बहुत लंबी होने वाली है और असली दबाव तो अब उस पर्दे के पीछे चल रही खुफिया जंग पर बनने लगा है, जहां दुश्मन का वजूद ही खतरे में पड़ गया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान खुद एक जंग से जूझ रहा है। उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पिछले कुछ हफ्तों के भीतर जिस तरह से दुश्मन के सबसे सुरक्षित खेमे के अंदर अपनी गहरी पैठ बनाई है और लगातार ऐसी गोपनीय सूचना इकट्ठी की है, उसने वहां बैठे कई बड़े चेहरों की नींद उड़ा दी है और उन्हें सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी सीक्रेट मीटिंगों और ऐसे अत्यंत गोपनीय जगहों की सटीक जानकारी भारत के पास आ चुकी, जिन्हें अब तक पूरे तरीके से भेद और असुरक्षित माना जा रहा था। हाँ दोस्तों, हम बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल दोनों दुश्मन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के भीतर हलचल बढ़ा दी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये बड़ा सवाल उठा दिया कि आखिर भारत ने ये सब कैसे किया और वह आगे क्या करने की तैयारी में। यही वजह कि आज भारतीय दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि भारत ने कोई बड़ा एक्शन लिया, बल्कि असली सवाल ये कि एक्शन अभी कितना गहरा होने जा रहा है और इसकी अगली कड़ी दुश्मन के लिए कितनी ज्यादा निर्णायक और खतरनाक साबित हो सकती है। जहां बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश की, अपनी अलग करेंसी उन्होंने जारी कर दी। इस पूरे मामले से जुड़ी जो खुफिया फाइलें सामने आई, उसमें दुश्मन के खेमे की कई गुप्त बैठकों, उनके समय, सटीक स्थान, वहां मौजूद बड़े चेहरों तक का विस्तार से ब्यौरा दर्जा बताया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि इन बैठकों में जो खतरनाक योजनाएं बन रही थी वे सीधे भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। मगर इससे पहले भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के बलूच में एक ऐसा हंगामा कर दिया कि पाकिस्तान आज खुद एक बड़े कटघरे के अंदर खड़ा हो गया। अपने देश के अंदर ही गहराई युद्ध से वो घिर चुका है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बैठक में इस्तेमाल होने वाले कुछ भेद गोपनीय कोड, नियम और संकेत अब भारतीय पक्ष के पास मौजूद है, जिसके चलते दुश्मन के खेमे कई के पुराने रूट्स, सेफ हाउसेस, कम्युनिकेशन चैनल अचानक से संदिग्ध हो चुके हैं और यही कारण है कि अब वहां के आंतरिक सिस्टम में जबरदस्त उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। अचानक से उनकी मीटिंग के पैटर्न बदलते जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार जिन जगहों पर बैठकें चल रही थी, उन जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके कि चीन ने अपनी सेना को बैकफुट पर जाने के आदेश दे दिए हैं और वहीं भारत ने भी भारत के अंदर जो स्लीप सेल थे, जो अपने देश के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, अपने देश की दूसरों को सूचना दे रहे थे, उनकी भी धरपकड़ मचा रखी है। इधर चीन ने साफ कह दिया कि आगे का रूट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और जब तक कि ये रूट सुरक्षित नहीं होगा, वो अपनी सेना को फॉरवर्ड पोजीशन में पीओके के भीतर एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां पर बलूचों ने हंगामा मचा रखा है। भारतीय कूटनीति और सैन्य चौकसी की बहुत बड़ी ये जीत मानी जा सकती है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीओके की आम जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बताई जा रही है, क्योंकि पीओके के जिस जनता को अब तक पाकिस्तान लगातार निशाना बना रहा था और अपनी सैन्य क्रूरता का शिकार बनाते उन लोगों के ऊपर सितम ढा रहा था, अब उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान सेना से लेकर चीन की सेना तक के नाक में दम कर दिया है। इन स्थानीय लोगों के जरिए भारतीय एजेंसियों को कई बड़े इनपुट और लाइव इंटेलिजेंस मिले हैं चुके हैं और अब तक भारत सिर्फ नीलम घाटी और 3 पहाड़ी घाटे के चौतरफा घेराव के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में कहा जा रहा है कि भारत कई अहम क्षेत्रों को अपने प्रभावी कंट्रोल में ले रहा है। हालांकि ये जगह अभी पूरी तरीके से पारंपरिक आर्मी के हाथ में नहीं है, लेकिन वहां पर भारत का निगरानी तंत्र, भारत का अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम और भारत का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। यानी कि चीन की हो रही एक एक मूवमेंट और छोटी से छोटी गतिविधि की जानकारी इन जगहों पर भारत को पहले से मिल रही है। दूसरी ओर भारत के भीतर इस बात को लेकर काफी स्पष्टता दिखाई दे रही कि अब सिर्फ रक्षा करने का पुराना दौर खत्म हो चुका है और अब एक आक्रामक सोच के नए दौर की शुरुआत हो रही है, जिससे दुश्मन के इरादों को जड़ से काटने की रणनीति अपनाई जा रही है।
भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार कड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है और भारत का सीधा कहना है कि 48 घंटे के अंदर इस पूरे रोड को खाली करके चीनी सेना बैकपुर नहीं जाती या फिर इसके पीछे किसी भी तरह की साजिश की बू आती है तो भारत की अगली कार्रवाई को न तो पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा और न ही चीन। भारत के इस जबरदस्त दबाव के बाद से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो पाकिस्तान अब तक यह मानकर बैठा था कि चीन अजय है, चीन के उसके साथ खड़ा है, चीन उसके साथ रहेगा तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, अब उसकी हालात पतली होती जा रही। पाकिस्तान घबरा गया। जो बलूच भाइयों ने जो हंगामा मचा रखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कपकपी बढ़ गई क्योंकि अब उसको खुद के देश के अंदर ही घेर लिया गया है और चीन जहां पर वहां प्रोजेक्ट बना रहा था, अपने कुछ नई नई चीजें स्थापित कर रहा था, वो भी अब बैकफुट पर चला गया, वो भी पीछे जाने को तैयार हो गया है। और भारत ने वहां पर अपना ताना बाना इतना मजबूत कर दिया कि न चीन को बना के न पाकिस्तान को कि भारत आ कहां से रहा है और क्या कर रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया कह रही है कि भारत का किया हुआ है, लेकिन भारत का किया हुआ है नहीं किया हुआ एक अलग चीज है, लेकिन चीन और सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के हालात खराब कर रखी। यही डर इस वक्त पीओके के अंदर पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि पीओके में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियों से चुपचाप झंडे उतार चुकी है, कई पोस्टों के सीक्रेटली बंद कर दिया गया। रात के अंधेरे में जिन जगहों पर चौकियों में कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता था, जिन जगहों पर लाइटें जलती थी, अब वो पूरी तरीके से लाइट और झंडे दोनों गायब नजर आ रहे हैं। यानी भारत के निगरानी तंत्र और भारत के अगले बढ़ते कदम से डरा हुआ पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है। तभी तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच उनके जनरल मुनीर एक के बाद एक बैठ के करके एलओसी को लेकर भारत को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। आपने कई बार स्पीच सुने होंगे उनके कि पानी बंद कर देंगे, हाथ काट देंगे, वो कर देंगे, वो हाथ तोड़ देंगे, ऐसी स्पीच कई बार आ रहे हैं वहां से। लेकिन जब भारत एक्शन लेगा तो क्या होगा? हम गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है पाकिस्तान की से, जिससे हमेशा परमाणु हमला करने का जो पुराना राग हमेशा करते हैं, हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम गिरा देंगे, एलएसी को खत्म करने की बात करते हैं। हालांकि भारत ने इस पर बेहद सीधी और सदैवी प्रतिक्रिया इस बार दी है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की एक एक मूवमेंट को लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर गलती से एक भी कदम एलओसी के करीब रखने की कोशिश हुई तो वह अंजाम बुरा होगा। जो हमने पहले सिंदूर ऑपरेशन के बीच हुआ था उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक पाकिस्तान के साथ हो सकता है और यह स्थिति भारत के किसी भी क्षण एलओसी में लागू कर सकता है। इस कड़े जवाब के बाद मानो पूरे इस्लामाबाद से लेकर एलओसी के बीच बैठे हुक्मरानों के बीच सत्ता हिल चुकी है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन जो अब तक लगातार पाकिस्तान के साथ तालमेल करके सैन्य एक्सरसाइज करने का बड़ा दावा कर रहा था, वो चीन अब अपनी सेना और पैरा ट्रूपर्स को वहां से वापस बुलाना शुरू कर चुका है। खबर यह भी सामने आ रही है कि चीन ने न सिर्फ सामरिक रूप से सहायता की, जो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के साथ की थी, वह अब उससे भी पीछे हटने की तैयारी में है क्योंकि चीन ने अपनी कई बड़ी आर्मरेड ट्रप्स को वहां भेजे गए अपने आर्मर्ड फोर्सेज को वापस बुला लिया है और यह कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा दाव यूनाइटेड नेशंस में जो खेलने की फिराक में था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस से बड़ी न्यूज आ रही है वो असल में इस पूरे मामले को भारतीय पक्ष में और भी ज्यादा मजबूत कर रही है क्योंकि वहां पर हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। कुछ समय पहले तक जहां पर भारत को एक के बाद एक पीओके में हो रही चीनी गतिविधियों के सबूत देने पड़ रहे थे, अब उन सबूतों के बाद माहौल ऐसा बन चुका है कि लगभग 128 देशों ने चीन के इस मूवमेंट और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर सीधे तौर पर भारत की तरफ से पेश किए गए सबूतों पर कड़ा एक्शन लिया है। उन तमाम देशों का साफ कहना है कि अगर बॉर्डर दो देशों के बीच है तो बातचीत भी सिर्फ दो देशों के बीच ही होनी चाहिए और अगर चीन इस पर अपनी विस्तारवादी नीति को चलाने की सोचता है तो उस पर बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका ने पहली बार खुलकर के बहुत बड़ा बयान दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन की मौजूदगी अगले 48 घंटे तक अगर इस इलाके में नहीं हटती है तो हम यह मान लेंगे कि चीन पीओके को अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका चीन के विरुद्ध हमेशा से रहा है। इसके बाद भारत को फुल हैंड यानी पूरी छूट दे दी जाएगी। इसका साफ मतलब है कि भारत को यह अंतर्राष्ट्रीय छूट जैसे ही मिलेगी उसके बाद भारत के अगले ताबड़तोड़ एक्शन पीओके की सीमा के भेद भीतर हो सकते हैं और भारत इसके लिए पूरी तरीके से वैलिड और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सर्टिफाइड होगा और साथ ही भारत को पर्याप्त वैश्विक मदद भी मुहैया कराई जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये कि भारत के पास अब तो वो ऐतिहासिक ऑप्शन भी आ जाएगा जिसका भारत न जाने कब से इंतजार कर रहा था, यानी जैसे पीओके को हमेशा के लिए अपना अभिनंग वापस बना लेगा। असल में देखा जाए तो इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उससे लेकर के शायद कभी भी भारत अगर हमला करता है तो बलूच और पीओके पूरा का पूरा भारत में शामिल होगा। वहां स्थानीय लोग भी भारत की सेना की मदद कर रहे हैं, पाक सेना के साथ वहां पर
उनका विरोध कर रहे हैं। भारत को पूरा का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है ताकि इस पूरे इलाके में पनप रहे इन विद्रोह को दबाया जा सके। हालांकि विद्रोह इतना उग्र और उजागर हो चुका है कि वहां के आम लोग सीधे पाकिस्तान सेना से टकरा रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि सेना हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, हम खुद यह निर्णय लेंगे कि हमें किस देश के अंदर रहना है और किस देश का हिस्सा बनना है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मानो उथल पुथल की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी है। चारों तरफ संभावित संयुक्त कार्रवाई को लेकर इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है, जिससे सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़े समन्वित अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस तरह से हाल के वर्षों में भारत ने साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिसिस और सैटेलाइट इमेजिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, उसने इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। और हालात इस वक्त पीओके की वास्तविक स्थिति को साफ बयां कर रहे हैं कि वहां पर भारत ने जिन जिन जगहों पर अपना सबसे बड़ा टारगेटेड सर्विलांस ग्राउंड स्थापित किया था, उसे हिलाने में चीन पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। बीएसएफ की जिन जिन बटालियंस को नीलम घाटी और 3 पहाड़ी रास्तों में आगे बढ़ाया गया था, उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से अपने प्रभावी कंट्रोल में ले रखा है और साथ ही साथ बीएसएफ फॉरवर्ड पोजीशन में लगातार आगे बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों में कई जगहों पर भीषण वहां पर गतिविधियां देखने को मिली है, जहां पाकिस्तान चौकियों को लगातार टारगेटेड किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गई, कई पाकिस्तानी आर्मी बेस कैंप को खुद खाली करके वहां की सेना पीछे भाग रही है, क्योंकि बलूचों ने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया है। कहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ देकर के भारत के विरुद्ध कर रहा था, आज बलूचों की वजह से पाकिस्तान खुद ही अपने घर में एक ऐसे युद्ध से जूझ रहा है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर चीन ने अब किसी भी तरह की हिमायत करने की कोशिश की तो उसकी सेना के साथ इस वक्त क्या असर हो सकता है, ये वो देख ही चुके होंगे कि बलूचों ने वहां पाकिस्तान की सेना के साथ क्या किया है। क्योंकि इस पूरे घाटी और पहाड़ी के रास्तों को देखा जाए तो इधर भारत है, उधर बलूच है और पाकिस्तान के हालात वैसे खराब है। तो इस तरह से स्थिति ये बनी हुई है कि कोई भी अगर इसमें कदम रखता है तो उसके जो साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ साथ भारतीय फोर्सेज इन रास्तों और इन दुर्गम पहाड़ी दर्रों में पूरी तरीके से परिचित है और बेहतर जानती है कि इन पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करके बलूचों को सहयोग करना है। इसलिए इन पूरे रास्तों की जानकारी न सिर्फ भारत को बल्कि लाइव ड्रोन इमेजिंग के जरिए इनके सटीक आंकड़े भी स्थापित किए जा चुके हैं। और यही वजह कि इस वक्त चीन पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि उसे साफ पता चल चुका है कि उसकी दाल यहाँ बलूचिस्तान में गलने वाली नहीं है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी भारतीय दर्शकों के नजरिए से काफी दिलचस्प और उत्साहजनक है, क्योंकि कुछ वैश्विक शक्तियों ने सार्वजनिक रूप से संयम बरतने और संवाद के रास्ते अपनाने की बात कही है। लेकिन कूटनीतिक गलियारों से जो बड़ी खबरें आ रही हैं, साफ इस ओर इशारा करेगी पर्दे के पीछे कई बड़े देश भारत की नई सैनिक क्षमता और उसके कड़े रूप को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे हैं। यानी कि युद्ध भी नहीं हो रहा है और पाकिस्तान को यहाँ पर युद्ध में धकेल भी दिया है और पाकिस्तान खुद अपने आप युद्ध करता रहेगा और हमारा नाम भी नहीं होगा। यानी कि भारत अपनी औपचारिकता ही निभाएगा बस। अभी उन पूरी दुनिया को समझ में आने लगा कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। यानी कि हम ताज़ा हालात की बात करते हैं बलूच में, तो वहां पर इस तरह से जो पहाड़ी एरिया है, जैसे ही पाकिस्तान की फौज आती है तो बलूच छिप छिप करके उनके ऊपर हमला करते हैं और बहुत बुरे हालात वहां पर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग करेंसी घोषित कर दी, अपने अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे कि हमें पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, बाकी हम कहीं जाएं, हम भारत में मिले, अकेले रहें, लेकिन हमें पाकिस्तान का साथ नहीं चाहिए। और चीन वहां जो अपना प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रयास कर रहा था भारत को टारगेट करने के लिए, वहां पर भी उनको भागना पड़ा है, छोड़ करके जाना पड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये भारत का गुप्त ऑपरेशन जो चल रहा है, ये कहने की पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखा देगा कि कहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत के विरुद्ध भड़का करके जो नई नई चीजें करने की प्रयास कर रहा था, अब वो पूरा प्लान पाकिस्तान का फेल हो चुका है। विशेष रूप से जो चीन का जो ध्यान है वो भारत की जो 3 पहाड़ियों पर केंद्रित है, क्योंकि तीनों पहाड़ियां भारत की इस तरह से सुरक्षा करती है कि चीन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं से शुरू हो जाती है। जहां चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था वहीं पर उसकी कमजोरी है, क्योंकि जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसी और तकनीकी निगरानी तंत्र में चीनी ड्रोन्स की संदिग्ध हलचल की भयानक लगती है, पूरा भारतीय डिफेंस सिस्टम अचानक से हाईलाइट मोड पर चला जाता है। सामान्य नजर से दिखने वाली वो मामूली उड़ान असल में सामरिक घुसपैठ के पहले चरण की एक्टिविटी साबित होती है। रडार पर दर्ज हो जाती है, वहां पर चीन की हर गतिविधि का पता चल जाता है। वहां पर अब जो चीन भारत को लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, वो चीन कहीं ना कहीं पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने एक पल भी गवाए बिना अपना जो पूरा का पूरा जो मिशन था, जो नई मशीनरी थी, वो पूरे तरीके से अपग्रेड करके वहां पर स्थापित कर दिए। भारत ने सबसे पहले अपने एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रेड को एक्टिव किया, क्योंकि भारत के पास अब वो आधुनिक क्षमता है कि वह न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन की सटीक लोकेशन का पता लगा सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से हैक और ठप भी कर सकता है। नीलम घाटी के ऊपर और आगे 3 पहाड़ी घाटियों की दिशा में जो उड़ान भरे चीनी ड्रोन अचानक से या तो रडार से गायब होने लगे या फिर उनकी जो ट्रेजेक्ट्री अनियंत्रित होकर उनके कंट्रोल से बाहर होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भारतीय सुरक्षा तंत्र इसकी सटीक कार्रवाई करते चलते उन ड्रोन्स पर सीधा हमला करता है और उनको मार गिराया जाता है, जबकि कुछ के पूरे सिस्टम को
हैक कर लिया जाता है, उनको क्रैश कर दिया जाता है पहाड़ों में। चीन को शायद पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उसके जिस अति आधुनिक ड्रोन सिस्टम पर इतना अभिमान था, वो भारत की नई तकनीक के सामने सिर्फ खिलौने साबित हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम चीनों खिलौने खरीदते हैं तो चलते हैं 2 दिन ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही वहाँ की टेक्नोलॉजी है। तो ये सारा का सारा सिस्टम भारत ने वहाँ पर स्थापित कर दिया है। भारत ने इस एक ही ऑपरेशन में फिर जो साबित कर दिया कि चाहे आसमान हो या पहाड़, भारत को चंपा देना अब नामुमकिन है। ड्रोन की इस तरह ढेर होने के बाद भी अगर ड्रैगन को लगा कि मामला यहीं थम जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत न सिर्फ उड़ते हुए लक्ष्यों पर पैनी नजर रखता है, बल्कि उसने जमीनी स्तर पर भी बड़ा खेल कर दिया। ड्रोन की उड़ान के पैटर्न, उनके रूट, उनका गहन विश्लेषण भारत ने साफ पता लगा लिया है। इन्हीं इलाकों के नीचे जमीन पर कुछ बड़ी हलचल चल रही है। जब चीन ने स्थायी कैंप बना रखे थे जो आगे टैंक और आर्मर्ड यूनिट के मूवमेंट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार कर रहे थे, भारत ने तय कर लिया कि जवाब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीन पर भी उतना ही तेज और निर्णायक होगा। इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसने पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। भारतीय फोर्सेज ने टारगेटेड तरीके से लेकर के अपनी तोपें स्थापित कर दी। पूरा का पूरा एक ऐसा तंत्र मंत्र वहां पर जाल बुन दिया चीन के सीमा के सारे कि चीन कभी भी यदि पाकिस्तान को सहायता देगा बलूचों के विरुद्ध, तो भारत भी उनकी सहायता करेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीन को मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया है ताकि वो बलूचों के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सके। अगर वो करेगा तो भारत हमले की चपेट में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में ये विद्रोह मचा हुआ है, ये विद्रोह खुद ने खुद जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने पैदा किया है। बलूचों पर जो उन्होंने उनके साथ जो अत्याचार किया, उनके साथ जो शोषण किया, वो विद्रोह होना ही था। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो बलूचों को हमेशा से अलग थलग समझती है, वहां पर विकास नहीं होता है, वहां पर संसाधन पूरे नहीं पहुंचते हैं। दूसरा, चीन वहां पर नई नई चीजें करने के प्रयास करता है जिसके विरोध वहां के लोग लगातार शुरू से करते आ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है चीन को वहां पर आमंत्रण देकर के। इसी वजह से बलूच वहां पर विद्रोह कर रहे हैं। आपने उनके भाषण सुने होंगे। मैं बता दूं आपको कि वो लगातार अपने भाषणों से पूरी की पूरी भीड़ है और सिर्फ यही आवाज उठा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के विरुद्ध हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। यही आवाज बलूचों की लगातार उठ रही है और ये आंदोलन पता नहीं कितने दिन और चलेगा। और शायद से हमें लगता है कि यदि ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो अब की बार पाकिस्तान का एक हिस्सा और हो जाएगा। अब पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश अलग हुआ, अब पाकिस्तान से बलूच अलग हो जाएगा, पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी की पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय सेना के उत्साह के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और बलूचिस्तान के लिए भारत को क्या करना चाहिए उसकी आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। और चीन को इस तरह से घेरेबंदी करना क्या भारत ने सही किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है। और इस तरह के विश्लेषण अपडेट्स जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।